तो कल UFC 304 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी लगी, क्योंकि जितनी मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उम्मीद लगाई थी उससे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। द मेन मैन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिलाल मोहम्मद रहा, जहां पर एक बात मैं यहीं पर पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि वेट कट से हम देख सकते थे कि बिलाल मोहम्मद की वॉइस जा चुकी थी, बट वो स्टिल सबसे ज्यादा वोकल था, वो ट्रैश टॉक कर रहा था और बेसिकली उसने फाइट को काफी अच्छे वे से प्रमोट किया। अब नॉट ओनली बिलाल मोहम्मद, बट जितना मैंने लियोन एडवर्ड्स से एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलता है, बट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियोन एडवर्ड्स भी वोकल था। को मेन इवेंट फाइटर्स टॉम एस्पिनल और कर्टिस ब्लेड्स का सबको पता था कि वो जरा भी ट्रैश टॉक करने वाले फाइटर्स नहीं है, तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक नहीं करेंगे। वेयरएस जिन फाइटर्स से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो डेफिनेटली ट्रैश टॉक करेंगे, तो वो फाइटर्स थे पैडी पिमलेट और बॉबी ग्रीन, जहां पर सोशल मीडिया में बॉबी ग्रीन ने बहुत ही ज्यादा ट्रैश टॉक की है, बट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो पता नहीं बॉबी ग्रीन को क्या हो गया, क्योंकि वो जरा भी ट्रैश टॉक में नहीं पड़ा और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उसका कंप्लीट एटीट्यूड चेंज हो गया, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे काफी नाइस दिखा। बट ऑब्वियसली यहां पर सारे फाइटर्स को बॉबी ग्रीन को थैंक्स करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से अब फाइट बोनस $50,000 नहीं बल्कि $100,000 बन चुका है। बट यहां पर डैना व्हाइट का फेस देखने वाला था, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाहता है। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये फाइटर्स की आदत बन चुकी है कि वो सबके सामने डैना व्हाइट को बोल रहे हैं कि फाइट बोनस को इंक्रीज किया जाए, तो एक्स्ट्रा मनी डैना व्हाइट के पॉकेट से जाए और वो खुश हो इस बात को लेकर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसीलिए यहां पर बेशक डैना व्हाइट ने एग्री कर लिया, बट उसके फेस में दिख रहा था कि फाइट बोनस को 100K करके वो ज्यादा खुश नहीं था। अब को मेन इवेंट फाइटर्स की फाइनली कंफर्मेशन मिल चुकी है, जहां पर अकॉर्डिंग टू डैना व्हाइट जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच का जो विनर होगा वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा टॉम एस्पिनल और कर्टिस ब्लेड्स के विनर के साथ। ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी चीज हुई वो फेस ऑफ में आती है, और यहां पर लियोन एडवर्ड्स ट्राई करता है कि वो एकदम से अटैक के एक्शन करके बिलाल मोहम्मद को फ्लिंच करवाएगा, बट जैसे कि हमने देखा कि इस एक्शन से बिलाल मोहम्मद फ्लिंच नहीं किया। पर एक सबसे बड़े इशू को अगर मैं एड्रेस करूं तो वो थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइमिंग, जहां पर एक एवरेज प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 मिनट्स की होती है, जो बाय द वे मेरी ओपिनियन में वो भी काफी शॉर्ट है। बट अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये तो सिर्फ 14 मिनट्स की हुई। आई डोंट नो व्हाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतनी जल्दी खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसा तो जरा भी नहीं था कि कोई भी फाइटर ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे तो मजा आ रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने पर। तो पता नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना शॉर्ट क्यों कर दिया। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन चीजें हुई हैं उनके बारे में अगर बात करें, जब भी लियोन एडवर्ड्स से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो हमेशा की तरह सारे फैंस हेडशॉट डेट को चांट कर रहे थे, वेयरएस जब बिलाल मोहम्मद की बारी आ रही थी तो सारे लोग उसे बेसिकली बू कर रहे थे। अब बिलाल मोहम्मद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उसकी लिफ्ट के अंदर ऑल्टरकेशन हुई थी, उसके बाद उसका ये कहना था कि लियोन एडवर्ड्स वहां पर डरा हुआ दिख रहा था, तो उसने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसे ये लगा कि लियोन एडवर्ड्स उससे स्केर्ड था। तो बिलाल मोहम्मद इसका रिप्लाई देता है कि जैसे एक बेयर जंगल में किसी स्केर्ड पर्सन को स्मेल कर लेता है, वैसे सेम उसने लिफ्ट में लियोन एडवर्ड्स को स्मेल कर लिया था कि वो उसे स्केर्ड है। एंड नॉट ओनली लियोन एडवर्ड्स, बट उसका भाई हो गया, उसका कोच हो गया, उसकी पूरी टीम वहां पर स्केर्ड थी। और अपनी बात को खत्म करने के बाद एकदम से यहां पर बिलाल मोहम्मद शाउट आउट देता है स्पेन को, जो रेफरेंस था फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में, जहां पर स्पेन ने इंग्लैंड को बीट कर दिया था। ये बेसिकली उसने ऑडियंस में बैठे जितने भी लोग उसे बू कर रहे थे उन सबको ट्रोल करने के लिए बोला। अब जब सेम क्वेश्चन लियोन एडवर्ड्स से पूछा गया कि क्या वो बिलाल मोहम्मद से स्केयर था, तो यहां पर लियोन एडवर्ड्स इसका वन लाइनर आंसर देता है जो मुझे काफी अच्छा लगा, जहां पर लियोन एडवर्ड्स कहता है बिलाल मोहम्मद नो। अब इसके बाद बॉबी ग्रीन की बात आती है, जहां पर वो डैना व्हाइट को अंकल डैना कहते हुए बोलता है कि थिंग्स को थोड़ा स्पाइस अप किया जाए, जहां पर फाइट बोनस को इंक्रीज करके 100K किया जाए। तो सारे फाइटर्स ये सुनकर थोड़ा सा वोकल हो जाते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड फेस के साथ डैना व्हाइट ये कहता है कि लियोन एडवर्ड्स ने इस चीज के लिए हाँ बोल दी है। तो बेसिकली अब जो फाइट बोनस है वो $50,000 से $100,000 हो चुका है, जहां पर इस चीज के लिए बिलाल मोहम्मद भी काफी खुश था। और यहीं पर आती है एक फनी मोमेंट, बट ये मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि काफी लोगों को समझ ही नहीं आया, क्योंकि जिस वे से लियोन एडवर्ड्स बोलता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए, और इसीलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो क्राउड ने भी इसको लेकर कुछ ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट एक्चुअली में ये लाइन काफी फनी थी, जहां पर लियोन एडवर्ड्स ये बोलता है कि बिलाल मोहम्मद को इसकी वरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे तो ये चीज नहीं मिलेगी। ये बेसिकली रेफर कर रहा है कि जिस वे से बिलाल मोहम्मद फाइट करता है तो उसे तो फाइट बोनस मिलने ही नहीं वाला। अब फाइट के बारे में
में बिलाल मोहम्मद का ये कहना था कि ये मैटर नहीं करता कि लियोन एडवर्ड्स उससे फेस्ड है या फिर अनफेस्ड है, क्योंकि सैटरडे नाइट यानी कि फाइट के टाइम वो लियोन एडवर्ड्स के फेस को बैटर करने वाला है, यानी कि उसे बीट डाउन करने वाला है। और ऑडियंस को मेंशन करते हुए बिलाल मोहम्मद ये कहता है कि उनका बॉय सैटरडे नाइट को हेडशॉट डेड होने वाला है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि बेशक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बोल सकते हैं कि बिलाल मोहम्मद एक मेन मैन था, बट जिस वे से उसने कुछ बातों को डिलीवर किया है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था देखना, जहां पर बिलाल मोहम्मद ऑडियंस में बैठे लोगों को लाइन तो काफी अच्छी बोलता है कि वो जितनी भी अभी एनर्जी को शो कर रहे हैं वो चाहता है कि फाइट के टाइम भी ऑडियंस उतनी ही ज्यादा एनर्जी को शो करे, क्योंकि उनका बॉय लियोन एडवर्ड्स हेडशॉट डेड होने वाला है। और क्योंकि ये फाइट सुबह के 5 बजे होने वाली है तो बेसिकली उनकी जो लाउडनेस होगी वो लियोन एडवर्ड्स के लिए एक अलार्म क्लॉक रहने वाली है। बट इस लाइन का डिलीवरी टाइम बिलाल मोहम्मद ने थोड़ा सा खराब कर दिया और इसीलिए जब तुम इसे सुनोगे तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं लगती है। इसके बाद जो लियोन एडवर्ड्स ने बोला है उसको मैं बेसिकली कंबाइन करके बताऊं तो लियोन एडवर्ड्स का ये कहना था कि बिलाल मोहम्मद भी जानता है कि वो उसे बीट नहीं कर पाएगा, जहां पर फाइट में बिलाल मोहम्मद नॉकआउट होने वाला है, क्योंकि बिलाल मोहम्मद उसके फाइटिंग स्टाइल के लिए एक टेलर्ड मेड फाइट है, जहां पर उसकी रीच भी काफी शॉर्ट है और वो साइज के कंपैरिजन में भी उससे काफी स्मॉल है, जहां पर फर्स्ट फाइट में अगर आईपोक नहीं होता तो वो क्लियरली फाइट को विन कर जाता। और बेसिकली ये जो आईपोक हुआ है ये बिलाल मोहम्मद के लिए एक ब्लेसिंग थी। अब जिस वे से लियोन एडवर्ड्स अपनी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है तो उसकी वॉइस काफी लो रहती है, और यहां पर भी काइंड ऑफ ये सेम ही चीज थी, जिधर बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स को बार बार कॉल आउट करके यही बोल रहा होता है कि वो सारी बातों को विस्पर करके क्यों बोल रहा है, बल्कि अगर वो इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो थोड़ा सा जोर का बोले। अब पैडी पिम्बलेट की अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूं तो ऑब्वियसली पैडी पिम्बलेट को भी यहाँ पर काफी ज्यादा चेयर्स मिली, जहां पर पैडी द बैडी करके ऑडियंस में बैठे काफी लोग उसे चेयर कर रहे थे। और टू बी ऑनेस्ट पैडी पिम्बलेट यहाँ पर रेडी था बॉबी ग्रीन के साथ ट्रैश टॉक करने के लिए। पैडी पिम्बलेट ने यहाँ पर बॉबी ग्रीन को कॉल आउट भी किया, जहां पर वो ये बोलता है कि बॉबी ग्रीन सबको ऐसे शो कर रहा है कि उसने दोनों के बीच में जितनी भी ट्रैश टॉक हुई उसे स्टार्ट किया था, बट रियलिटी ये है कि बॉबी ग्रीन ने खुद ये चीज स्टार्ट की थी, जहां पर 2022 में बॉबी ग्रीन इंस्टाग्राम पर लाइव आता है और बैक से उसकी वीडियो लेते हुए बॉबी ग्रीन ने उसको लेकर ट्रैश टॉक स्टार्ट कर दी थी। फॉर श्योर मुझे यहाँ पर लगा कि बॉबी ग्रीन इसका बहुत ही अच्छा रिप्लाई देगा और फिर दोनों के बीच में ट्रैश टॉक स्टार्ट हो जाएगी, बट ये देखकर मैं डेफिनेटली सरप्राइज्ड हो गया कि बॉबी ग्रीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम रहा और उसने बेसिकली कहा कि उन दोनों के बीच में कोई भी पर्सनल ग्रजेस या फिर बैड ब्लड नहीं है। टॉम एस्पिनल और कर्टिस ब्लेड्स के बारे में वैसे कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि डायना वाइट इस चीज को कंफर्म कर देता है कि जो भी 304 में विन करेगा वो फॉर श्योर फाइट करने वाला है जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच के विनर के साथ। बट यहाँ पर डायना वाइट ने एक पॉइंट मिस कर दिया और वो ये है कि जॉन जोन्स के लिए स्टीफे की फाइट एक लास्ट फाइट भी हो सकती है, तो ऑब्वियसली अगर जॉन जोन्स स्टीफे के बाद रिटायर हो गया तो फिर उसकी फाइट विनर ऑफ टॉम एस्पिनल और कर्टिस ब्लेड्स के साथ नहीं होगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड होती है, जिसके बाद फाइटर्स के फेस ऑफ होते हैं, जहां पर लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद का जब फेस ऑफ होता है तो दोनों फाइटर्स काफी इंटेंस थे, बट यहां पर बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स के हेड के सामने वो गन साइन करते हुए बोलता है हेड शॉट डेड, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी सही लगा। बट इसके बाद लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को थोड़ा सा डराने की ट्राई करता है, जहां पर वो एकदम से एक्टिंग करता है अटैक करने की। बिलाल मोहम्मद यहां पर जरा भी फ्लिंच नहीं हुआ। और अभी अगर तुम नोटिस करोगे तो इसी के बारे में अभी सबसे ज्यादा बात हो रही है, जहां पर हर जगह सोशल मीडिया में यही चल रहा है कि बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स के सामने जरा भी फ्लिंच नहीं किया। अब इन दोनों के बीच में ऑल्टरकेशन होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फेस ऑफ्स, ये सब कुछ बहुत एंटरटेनिंग हुआ। बट यहां पर आता है मेन क्वेश्चन कि क्या इन दोनों की सेम वे से फाइट भी एंटरटेनिंग होगी। सो दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।